Hello everyone, guys. My name is Vineet Kankre and I am your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों आज जो टॉपिक और एक धांसू टॉपिक नंबर सिस्टम की जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, है ना। पिछले सेशंस में अगर आपने यूनिट डिजिट थ्योरम, ट्रेलिंग जीरोस कंसेप्ट मिस किया होगा तो दो वीडियोस है इसी प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम के, देख लेना। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डायरेक्ट कैट में इसके क्वेश्चन आते हैं ना, डायरेक्ट जो कैट के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आज जो हम देखने वाले इसी कंसेप्ट इसी ट्रिक के बेस पे होते हैं रिमाइंडर थ्योरम के। ठीक है, तो क्या है, सीधा हम कंसेप्ट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो आप तो सीखोगे कि सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, मतलब उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन, थीम क्या होगी क्वेश्चन की, फिर उसका ट्रिक के कैसे निकाला जाता है फटाफट, और उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो गाइज अब रिमाइंडर थ्योरम, जैसे आपने यूनिट डिजिट थ्योरम देखा, यूनिट डिजिट थ्योरम में क्या था, बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया जाता था और बोला जाता था कि भाई इसका जो भी आंसर आएगा उससे मतलब नहीं, उसका आखिरी डिजिट क्या, लास्ट डिजिट क्या, है ना। ट्रेलिंग जीरोस में क्या था, जो भी आंसर आएगा उससे मतलब नहीं, लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं वो बताओ। उसी तरह गाइस नाम से ही समझ गए होंगे आप, है ना। रिमाइंडर थ्योरम मतलब आपको यहाँ बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसका जो आंसर आएगा, क्वोशंट आएगा, उससे क्वेश्चन को मतलब नहीं। कुछ तो रिमाइंडर का आएगा जब डिवीजन हो, तो कुछ तो डिवीजन होगी, लेकिन उस डिवीजन का आंसर क्या, उसको क्वेश्चन से मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या आने वाला है, क्वेश्चन को उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन को मतलब है कि जब भी आप किसी एक एक्सप्रेशन को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। यस गाइस, तो ये पूरा टॉपिक किस पे खेलेगा, रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है और उसकी ट्रिक क्या है, अगर रिमाइंडर निकालने का कन्वेंशनल ट्रेडिशनल अप्रोच यूज नहीं करना है तो उसकी ट्रिक क्या है, फटाफट देखते हैं गाइस। सिंपल है, अगर मैं आपको बेसिक थीम बताऊं पहले, तो क्वेश्चन की क्या है, मान लो 18 डिवाइडेड बाय 7, 18 डिवाइडेड बाय 7 क्या आता है आंसर, आंसर आएगा उसका 2.5 समथिंग 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 समथिंग। लेकिन मैंने जैसे कहा क्वेश्चन को आंसर से मतलब नहीं, क्वेश्चन को मतलब है कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो व्हाट इज द रिमाइंडर। तो गाइस जब आप 18 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2s आर 14, 4 बचा तो 4 इज द रिमाइंडर। क्वेश्चन को मैंने कहा ना, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, क्वेश्चन को मतलब है बस इससे, ये इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है, और नहीं भी जानता है तो जो मेरे साथ नंबर सिस्टम में पहले दिन से जुड़ा है उसको पता है। लेक्चर नंबर 2 में हमने सब बातें की थी, क्वेश्चन, डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर, है ना। मिस किया होगा देख लेना। तो बस क्वेश्चन ये बोलना चाहता है आपको कि भाई बताओ ये रिमाइंडर क्या आने वाला है। ठीक है, ये रिमाइंडर क्या आएगा जब मैं 18 को 7 से डिवाइड करूंगा। ऑफ कोर्स इतना हलवा इजी बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डेफिनेटली वो इसी थीम पर होगा। 100% 18 की जगह कुछ तो बड़ा नंबर, कुछ तो बड़ा एक्सप्रेशन होगा, डिवाइजर कुछ तो होगा, और फिर क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बताओ जब इन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो गाइज जैसे यहाँ रिमाइंडर 4 है, उसी तरह अब आपको निकालना है क्वेश्चंस के आंसर्स। और कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये तो सिंपल था भाई, 18 को 7 से डिवाइड करो, बच्चा भी बता देगा 4 रिमाइंडर है। लेकिन जब बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 7 का टेबल हमें बाय हार्ट था, लेकिन क्या बड़े बड़े नंबर्स के टेबल बाय हार्ट होते हैं, होना चाहिए, नहीं है, जरूरी नहीं है, अप टू 30 तक ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो 148, 149, 150 डिवाइडेड बाय 147, ओ माय गॉड। क्या आपको 147 का टेबल याद है? चलो टेबल तो बात की बात, लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ पे कोई सिंगल नंबर दिख रहा है आपको? नहीं, न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है, 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन। और गाइज अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन तीनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा सो आएगा, लेकिन जब उसको हम 147 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट इज द रिमाइंडर। अब कैसे करोगे? तो एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल अप्रोच तो क्या बोलता है कि सर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैट में खैर कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन बहुत से ओमेट में भी ये डायरेक्ट वैरायटी है। कैट की तो है, लेकिन बहुत से ओमेट की डायरेक्ट वैरायटी जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और कैलकुलेटर पे भी आपको पता है कभी भी रिमाइंडर नहीं आंसर आता है, कैलकुलेटर पे आंसर क्या आता है, सीधा फाइनल आंसर, डेसिमल फॉर्म में जो भी आना होगा या इंटीजर फॉर्म में आना होगा, क्वोशंट का आंसर आता है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, फाइनल आंसर आता है। रिमाइंडर क्या है, फिर उसके पीछे और झंझट है ना, कि भाई इस आंसर से रिमाइंडर, अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है मतलब पक्का रिमाइंडर है, इंटीजर में आंसर आ रहा है मतलब नो रिमाइंडर, बट डेसिमल में आंसर आ रहा है तो रिमाइंडर है। तो अब उससे रिमाइंडर कैसे निकाले? तो कैलकुलेटर इनफैक्ट आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स करेगा। तो कैलकुलेटर भले ही ओमेट में तो है भी नहीं अलाउड, तो ओमेट में तो ऐसे भी यहाँ पे जब आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो खुद से करना होगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं। कैट में अगर अलाउड है फिर भी कैट में रिमाइंडर का आंसर नहीं आता, फाइनल आंसर आता है। फिर उससे रिमाइंडर कैसे निकाले, और एक बड़ी मेहनत है। तो गाइस गाइस गाइस, कैट में कैलकुलेटर अलाउड हो तो हो, ना हो तो ना हो, बट यस है तो है, अलाउड तो है डेफिनेटली, ओमेट में नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में हम कैल्सी को हाथ नहीं लगाएंगे।
ओमिट में लगा ही नहीं सकते, कैट में लगा सकते लेकिन नहीं लगाएंगे जब बात इस टॉपिक की आएगी, जब बात यूनिट डिजिट थ्योरम की आएगी, जब बात ट्रेलिंग जीरोस की आएगी। ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन को कैसे हलवा, कैसे चुटकियों में हमने सॉल्व किया, आपने पिछले सेशन भी देखे, आज का भी देखोगे, आने वाले सेशंस भी देखोगे। तो नंबर सिस्टम ये पूरा ट्रिक से भरा हुआ टॉपिक है गाइस, ध्यान देना। तो सर आप बोल रहे हो कि कन्वेंशनल अप्रोच यानी तीनों को मल्टीप्लाई करके 147 से डिवाइड करो और फिर चेक करो रिमाइंडर क्या आ रहा है, वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। फिर क्या करें सर? तो गाइस तीनों को मल्टीप्लाई करो, 147 से डिवाइड करो, तब जब आपको पूरा आंसर निकालना हो। क्वेश्चन को यहाँ मतलब किससे है? क्वेश्चन को मतलब है सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से। जो क्वेश्चन खुद आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालने बोल रहा है तो आप भी क्यों थक रहे हो पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने में? सिंपल है। जैसे यूनिट डिजिट थ्योरम में हमें मतलब था सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे खेलते थे। यहाँ हमें मतलब है सिर्फ रिमाइंडर के साथ, हम सिर्फ रिमाइंडर पे खेलेंगे। जैसे हम तीनों को मल्टीप्लाई ना करते हुए, अब सुनना फतेह की बात, हम क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल नंबर को इससे डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। यस गाइस, सिर्फ रिमाइंडर चेक करेंगे। यानी 148 अपॉन 147, रिमाइंडर इज व्हाट? 1। 148 को 147 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। नाउ सेम मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर लो, अगर इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन होती है एडिशन करते हैं। नाउ सेकंड नंबर 149 डिवाइडेड बाय 147, रिमाइंडर इज 2। नाउ थर्ड नंबर 150 डिवाइड बाय 147, रिमाइंडर इज 3। बराबर। अब क्या किया आपने, हर इंडिविजुअल नंबर को 147 से डिवाइड किया और चेक किया रिमाइंडर क्या आ रहा है। और अब तीनों रिमाइंडर में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या है, 6। गाइज 6 इज द आंसर। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो इसको बस एक बार ट्रेडिशनल मेथड से क्रॉस चेक करके देख लेना, वाकई में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना कैलकुलेटर पे और जो भी आएगा उसको 147 से डिवाइड करना करना करना। पता नहीं आपका क्वोशंट क्या आने वाला है, लेकिन रिमाइंडर पक्का 6 आएगा, रिमाइंडर पक्का 6 आएगा। तो समझा क्या किया रिमाइंडर थ्योरम ने, कि जब आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो क्यों सबको मल्टीप्लाई करके थक रहे हो? सीधा एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करो और एक एक नंबर को डिवाइड करो और चेक करो बस रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, चेक करो रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसका रिमाइंडर मिला, इसका मिला, इसका मिला, और मल्टीप्लीकेशन है दोनों के बीच में इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय 147। अब आंसर क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 6। 6 इज द आंसर। गाइज इसका मतलब आप सोच रहे होंगे सर इसका मतलब जो हर इंडिविजुअल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, हर इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर है, उसका मल्टीप्लीकेशन आंसर होगा। ये इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर, ये इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर, ये इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन आंसर है। यस, बट उसमें भी लिमिटेशंस है, उसमें भी लिमिटेशंस है। तो ये सारे लिमिटेशंस क्या क्या ट्रायल ट्विस्ट टर्न हो सकते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा एक एक एग्जांपल से। तो पहला एग्जांपल तो आपने देखा, ये आया तो आपने हर एक इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकाला, तीनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन 6 आया, बोल दिया 6 इज द आंसर। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अभी के अभी वीडियो पॉज करना और बस इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक करके देखना, ट्रेडिशनल अप्रोच से मल्टीप्लाई करना, उसको 147 से डिवाइड करना, आंसर जो आए क्वेश्चन जो आए सो आए, लेकिन रिमाइंडर पक्का 6 आएगा, पक्का 6, ना 7 ना 5, 6। ठीक है, और एक एग्जांपल चलो, 148, 149, 150, 151, 152, ठीक है, एंड 153। गाइस डिवाइड बाय 147, चेक करना क्या आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर भी सेम, इतने बड़े यार, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना मुश्किल था यार, 6 को 6 नंबर से कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने क्रॉस चेक भी कर ही लिया होगा। तो डायरेक्ट क्या बोलता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम ट्रिक, कि हर इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करो और चेक करो रिमाइंडर क्या आ रहा है। जैसे 148 को 147 से डिवाइड करूँ, 1 इज द रिमाइंडर, इसको 149 से करूँ, 2 इज द रिमाइंडर, है ना। 150 को 147 से करूँ, इसको हो गया, अब इसको 3 इज द रिमाइंडर। सेम यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 4, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा 6, डिवाइड बाय 147। अब इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ गाइस, इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके देख लेना, आंसर आ रहा है 720। 6 फैक्टोरियल हुआ ना ये 720, तो हम क्या बोल देंगे 720 इज द आंसर। जैसे यहाँ पे हर इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर आया था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसको हमने फाइनल आंसर बोल दिया 6। यहाँ पर भी तो वही कर रहे, या हर इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकाला, मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आ रहा है क्या उसको हम फाइनल आंसर बोल दे, क्या 720 इज द फाइनल आंसर? गाइस नहीं। अगर आप में से आधे लोग मान चुके होंगे कि सर 720 इज द आंसर, नहीं, तो आप सोच रहे होंगे सर फिर क्या फर्क है, यहाँ 6 आंसर आपने हाँ बोल दिया, वहां नहीं बोल दिया, प्रोसेस डिक्टो सेम है। गाइस यहाँ 6 आंसर इसलिए था क्योंकि यहाँ डिवाइजर देखो कौन है, 147, और आपका रिमाइंडर 6।
एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपको बैक ऑफ द माइंड पता है, बस शायद कुछ देर के लिए स्लिप हो गई होगी, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। आई रिपीट, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, 18 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 2 14, रिमाइंडर क्या है 4। पता है रिमाइंडर क्या आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 4, 3, 2, 1, 0। 0 कब, जब कंप्लीटली डिविजिबल हो, या 5 या 6। इनफैक्ट 7 भी नहीं आएगा, रिमाइंडर 7 भी नहीं आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ 20 लेता, उसको 7 से डिवाइड करता, 14 कितना आया 6। अगर मान लो मैं 21 ले, आप सोच रहे हो कि सर 18 में 2 4 आया, 20 में 6 आया, और बढ़ा लो आ जाएगा 7, और बढ़ा लो आ जाएगा 8। नहीं, अगर मैं यहाँ 21 लेता तो 7 3 21, देखो 0 आया, 7 भी नहीं आता है, 4 आया 18 पे, 19 पे 5 आता, 20 पे 6 आया, लेकिन 21 पे 0 आया। ये मैंने कहा ना, आपको पता है, बेसिक है, लेकिन शायद थोड़ा देर के लिए स्लिप हो गई होगी। आप सोचोगे सर 22 लिया तो अब देखो 7 3 21, वापिस 1 रिमाइंडर आया। मतलब गाइस, जिस भी नंबर से आप डिवाइड करते हो, जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं, ये मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, तो डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर कभी नहीं होता। डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, ऑलवेज ग्रेटर, इक्वल भी नहीं। जिससे आप डिवाइड करते हो ना, वो हमेशा बड़ा रहता है रिमाइंडर से। और यहाँ पे वो सिचुएशन मिल गई थी, यहाँ हमें एक ऐसा सिंगल वैल्यू मिला जो डिनोमिनेटर से छोटा था, यानी कि डिवाइजर से छोटा था। और ये रूल तो फिक्स है, ये बचपन से रूल फिक्स है कि डिवाइजर से हमेशा छोटा ही रहेगा रिमाइंडर, कभी भी इक्वल भी नहीं रहेगा, बड़ा तो दूर की बात। तो हमें हर एक का इंडिविजुअल रिमाइंडर जब निकाला, हमें 3 मिले, बट 3 से थोड़ी आंसर आएगा ना, हमें सिंगल वैल्यू मिलना चाहिए। तो सिंगल वैल्यू की कैसे निकाली, हर एक के बीच में मल्टीप्लीकेशन था, हमने मल्टीप्लाई किया, सिंगल वैल्यू मिली 6। फिर हमने चेक किया कि जो सिंगल वैल्यू मिल रही, क्या वो डिनोमिनेटर से छोटी है, यानी डिवाइजर से छोटी है, यस, तो इसको हमने आंसर बोल दिया। सेम चीज यहाँ हुई, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई किया, हर एक मतलब पहले तो नंबर का इंडिविजुअल हमने रिमाइंडर निकाला, मल्टीप्लाई किया, आंसर 720 आया। लेकिन क्या 720 है 147 से गाइस? क्या 720 है 147 से बड़ा है? 100% बड़ा है। और अगर 720 को आप रिमाइंडर बोल रहे हो, तो फिर ये 147 से कैसे बड़ा हुआ? क्योंकि हमेशा रूल क्या है, डिवाइजर शुड बी ग्रेटर देन रिमाइंडर। बट यहाँ अगर डिवाइजर 147 है, तो ये तो ग्रेटर देन 720 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये रिमाइंडर नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है। तो सर फिर क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? सो दोस्तों, आपको फर्दर डिवाइड करना होगा। अगर आपको कोई भी बड़ी वैल्यू मिल जाए ना डिवाइजर से, न्यूमरेटर में आपको तब तक लाना होता है जब तक एक सिंगल पॉजिटिव वैल्यू ना मिले विच इज लेस देन डिनोमिनेटर। आई रिपीट, सिंगल पॉजिटिव वैल्यू विच इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि लेस देन डिवाइजर। तो यहां मिल गई थी, सिंगल थी, यस, यहाँ सिंगल नहीं थी इसलिए वापस मल्टीप्लाई किया, सिंगल मिली, पॉजिटिव मिली, लेस देन डिनोमिनेटर मिली, तो आंसर है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आंसर है। लेकिन यहाँ हमें सिंगल मिली, पॉजिटिव मिली, लेकिन क्या लेस देन डिनोमिनेटर मिली? नहीं। तो फिर क्या करना है, उसको फर्दर डिवाइड करना है गाइस। तो अब 720 को फर्दर डिवाइड ना करते हुए हम फिर से इसको कैसे खेल सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं, देखो इन सबका मल्टीप्लीकेशन कितना, 1 इंटू 2 2, एंड इन सबका मल्टीप्लीकेशन 360, 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 360। क्योंकि यार 147 अगर 720 को डिवाइड करेगा तो थोड़ा शायद आपके लिए कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन अब ये इजी हो गया ना। टू अगेन, ये क्या बन गया, जैसे यहाँ 6 नंबर का मल्टीप्लीकेशन था, तो हमने हर एक को डिवाइड करके इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पर भी देखो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, फिर से क्या होगी, सेम प्रोसेस। 147 जब 2 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 खुद, 2 ऑफ कोर्स खुद रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि 2 छोटा है डिनोमिनेटर से, 2 छोटा है 147 से। जब 2 को मैं 2 को जब मैं 147 से डिवाइड करूंगा, क्वोशंट 0 आएगा, लेकिन रिमाइंडर 2 ही रहेगा। यानी हर छोटा नंबर अगर आप बड़े से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर वही रहेगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, 147 पहले तो 2 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 ही आया। नाउ ये तो हो गया एक, अभी दूसरा नंबर भी 360, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो 360 को अगर मैं 147 से डिवाइड करूँगा, आपको पता है 150 का डबल 300 होता है, तो 147 का डबल कितना होगा, 294, है ना। 294 मतलब अगर मैं 360 को 147 से डिवाइड करूँ तो 294 यहाँ पे माइनस हो गया, 66 मिला आपको। कितना मिला, 60। 360 माइनस 294, 66 इज द रिमाइंडर। हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, गलती से स्टूडेंट हड़बड़ी में क्वेश्चन लिख लेते 2, नहीं, हमें क्वेश्चन से नहीं रिमाइंडर चाहिए। तो गाइज अभी भी देखो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, हमें कब तक करना है, जब तक सिंगल पॉजिटिव वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर। बट अब देखो 2 इंटू 66 कितना हुआ, 132। क्या ये सिंगल वैल्यू है, यस। क्या पॉजिटिव है, यस। क्या लेस देन डिनोमिनेटर है, यस।
132 इज लेस देन 147। अब आप दावे के साथ डंके की चोट पे बोल सकते हो 132 इज द आंसर, 132 इज द आंसर। समझा गाइस? क्या क्या ट्रायल ट्विस्ट टर्न हो सकते हैं मैं सब बता रहा हूँ। तो पहले तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया, पहले आपने सिर्फ सीखा कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, हर इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकालो डिवाइड करके, अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी है वो कर लो और एक सिंगल पॉजिटिव नंबर लेस देन डिनोमिनेटर में लाओ। बट अगर वो ना आए तो फिर क्या करो, फर्दर प्रोसेस फिर से और उसको सेटल करो। पहले 6 नंबर थे, अब आपने इसको 2 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। चाहते तो डायरेक्ट 720 को भी 147 से डिवाइड करते, रिमाइंडर वही आता, लेकिन मैंने और इजी किया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2, इन चारों का 360, फिर से इसको डिवाइड किया, 2 ही रिमाइंडर आएगा। इसको डिवाइड किया तो ये आपके सामने रहा। 147 का डबल 294 होता है, 66 इज द रिमाइंडर। फिर से दोनों में मल्टीप्लिकेशन हमें सिंगल चाहिए तो 132, और 132 सिंगल पॉजिटिव लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये आंसर है। बिलीव नहीं होता तो अभी नहीं, वीडियो पॉज करके नहीं, लेकिन किसी संडे को फ्री टाइम में जो आप नहीं होते मुझे पता है, करके देखना। ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करना, 147 से डिवाइड करना, आंसर जो मर्जी जो आए, लेकिन डेफिनेटली आपका रिमाइंडर 132 आएगा। ठीक है, तो गाइज और बचे हैं। ये तो 2 ट्विस्ट आपने देखे, और क्या क्या हो सकता है। अब देखो, एक ट्विस्ट ऐसे भी हो सकता है, 146 इंटू 148, 145, 146, 148, 149 अपॉन 150। ओ माय गॉड, अपॉन 150। अब गाइस यहाँ पे मुझे बताओ, अब तक ऐसा था 147, 140 या 148, 149 अपॉन 147, तो आप इसको डिवाइड कर रहे थे इंडिविजुअल रिमाइंडर 1 एकदम छोटू सा, इसको डिवाइड कर रहे थे इंडिविजुअल रिमाइंडर 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। लेकिन अब देखो, अब अगर आप इंडिविजुअल सोच रहे होंगे तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, रिमाइंडर कौन आएगा? खुद। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, जब हमने यहाँ पे 2 को 147 से डिवाइड किया था, तभी मैंने बताया था कि अगर कोई छोटा नंबर बड़े से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर वो खुद होता है। 2 को अगर मैं 147 से डिवाइड करूँ, क्वोशंट भले ही 0 आएगा बट रिमाइंडर वो खुद आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट समथिंग मतलब वो 2 रिमाइंडर है। ठीक है, तो गाइज ये 2 जब छोटा नंबर किसी बड़े से, ये भी आपको पता है, बैक ऑफ द माइंड आपको स्कूल से पता है कि कोई छोटा नंबर बड़े से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर वो खुद होता है। तो मुझे बताओ यार, यहाँ तो ये सब छोटे हैं ना, यहाँ तो ये सब छोटे हैं डिनोमिनेटर से। तो अगर मैं इंडिविजुअल, ट्रेडिशनल छोड़ो, लेकिन अगर इंडिविजुअल भी करूँ 145 डिवाइड बाय 150, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 145 खुद, 146 डिवाइड बाय 150, 146 खुद, अगेन 148 खुद, 149 खुद, फिर से इनमें मल्टीप्लिकेशन जो का त्यो एज इट इज एक्सप्रेशन मिला। क्या ही हमने छोटा कर लिया? नहीं हुआ, नहीं हुआ छोटा, नहीं हुआ सिंप्लीफाई। तो फिर क्या करें सर? फिर क्या हम अब इस ऐसे क्वेश्चन में ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करें, सबको मल्टीप्लाई करें? नहीं। कोई सोच रहा होगा सर अच्छा 2 2 को मल्टीप्लाई करें। भाई 2 2 का भी मल्टीप्लाई करने का टाइम है आपके पास, इतने बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने का? नहीं, तो वो गलती भी मत करना। तो क्या करें सर? अब आया पिक्चर में नया हीरो, नया अस्त्र, नया शस्त्र, जिसका नाम है निगेटिव रिमाइंडर। निगेटिव रिमाइंडर, यस गाइज, आपको पता है कि जब आप 147 को 146 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आता है, पॉजिटिव रिमाइंडर। 145 को 150 से डिवाइड करोगे, पॉजिटिव रिमाइंडर 145 आता है। 146 को 150 से डिवाइड करोगे, पॉजिटिव रिमाइंडर 146 आता है। लेकिन गाइस, पॉजिटिव रिमाइंडर तो कॉइन की एक साइड है ना, कॉइन की दूसरी साइड है निगेटिव रिमाइंडर। सर रिमाइंडर निगेटिव होता है? कभी नहीं, सुनना, निगेटिव रिमाइंडर डज नॉट एग्जिस्ट। रिमाइंडर मतलब क्या? रिमाइंडर यानी जो बच गया है, जो बच गया है, जो एक्स्ट्रा है, जो बच गया है, वो निगेटिव कैसे हो सकता है? नहीं होता। लेकिन यस, फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, फॉर द सेक ऑफ ट्रिक, आप उसको यूज कर सकते हो। फाइनल आंसर निगेटिव रिमाइंडर में कभी नहीं देना है, क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो जहां आप बोलना चाहते हो कि 145 को अगर मैं 150 से डिवाइड करूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर 145 है, इसका मतलब क्या? निगेटिव रिमाइंडर -5। समझ रहे हो कैसे? 145 यार 150 से 5 से कम रह गया, 5 से कम रह गया। अगर वो 5 और होता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता, इसमें 5 हम और ऐड कर देते तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो ये 150 से कितने से कम रह गया? 5 से। निगेटिव रिमाइंडर निकालना मतलब ये सोचो, अब तक आप देख रहे थे कि 147 डिवाइड बाय 145, तो ये कितने से ज्यादा हो गया? 2 से। जितने से ज्यादा हो गया वो पॉजिटिव रिमाइंडर है ना, जितने से ज्यादा हो गया वो पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन यहां पे आप क्या बोल रहे हो? जब भी आप मनी मन ऐसी बातें करोगे ना खुद से,
तो लोग आपको पागल समझेंगे, नहीं, ठीक है, पागल पागल नहीं समझेंगे। डेफिनेटली जब आप मनी मन खुद से ऐसी बातें करोगे कि ये वैल्यू इतने से ज्यादा हुई, इसका मतलब ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, ये वैल्यू इतने से कम हुई मतलब निगेटिव। जब भी मनी मन आपको लग रहा है कि आप किसी वैल्यू को ज्यादा बोल रहे हो डिनोमिनेटर से, तो पॉजिटिव रिमाइंडर है, किसी वैल्यू को कम बोल रहे हो डिनोमिनेटर से, तो निगेटिव रिमाइंडर है। तो गाइस जब 145 डिवाइड बाय 150, ये कितने से कम हो गया, 5 से कम हो गया। 146 डिवाइड बाय 150, अब देखो मैं निगेटिव, हर नंबर का पॉजिटिव ना निकालते हुए निगेटिव निकाल रहा हूँ, यार ये 5 से कम पड़ गया। और मैंने कहा जब आप ऐसा बोलोगे कम पड़ गया तो ये निगेटिव रिमाइंडर, 2 से ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव रिमाइंडर, बराबर। ये 4 से कम पड़ गया, ये 3 से कम, ये 2 कितने से, 2 से कम पड़ गया, और ये 1 से कम पड़ गया, ठीक है, डिवाइड बाय 150। अभी भी क्या करना है, सबका मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना। तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आया, डायरेक्ट एक साथ में करूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हुआ 20, ये हुआ 2, एंड फिर से मल्टीप्लीकेशन 20 इंटू 2 40। 40 क्या मिला हमें, सिंगल वैल्यू जो कि पॉजिटिव है एंड लेस देन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 150, तो 40 सिंगल वैल्यू है, पॉजिटिव है, लेस देन डिनोमिनेटर है, सो 40 इज द आंसर गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 40। इस चारों नंबर के मल्टीप्लीकेशन को जब 150 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 40। चमका, तो ऐसे भी यूज कर सकते हो आप। अच्छा अब इसमें एक चीज, एक ट्विस्ट और देख लो, 145, 146, 147, 140 क्या है, ये 8 है, 7 भी चलता है, 8 भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, डिवाइड बाय 148, ठीक है। तो मुझे बताओ गाइस, अब देखो सिंपल, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ क्या आएगा, रिमाइंडर -3, इसको डिवाइड करूँ रिमाइंडर क्या आएगा -2, इसको डिवाइड करूँ रिमाइंडर क्या आएगा -1, है ना। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यार ये 1 से कम पड़ गया, ये 2 से कम पड़ गया, ये 3 से कम पड़ गया, कम पड़ गया नहीं निगेटिव। लेकिन जब मैं इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, -3 इंटू -2 -3 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस +6 एंड 6 इंटू -1 -6। तो क्या आप बोल दोगे -6 इज द आंसर, नहीं, क्योंकि मैंने 3 क्राइटेरिया क्या बोले थे, सिंगल वैल्यू है, लेस देन डिनोमिनेटर है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है। सिंगल वैल्यू जो पॉजिटिव और लेस देन डिनोमिनेटर हो, तो बट ये पॉजिटिव नहीं है। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था निगेटिव रिमाइंडर डज नॉट एग्जिस्ट, निगेटिव रिमाइंडर होते ही नहीं है। तो गाइज अब ये क्या हुआ फिर, सर फिर इसको कैसे टैकल करें, अरे टैकल क्या करना है, आंसर आ गया है, बस थोड़ा, मैंने कहा ना एक कॉइन की दूसरी साइड है, वापस पहली साइड पे आ जाओ। मतलब फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आपने निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ लकीली क्या था, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गए, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गए, इसलिए फाइनल आंसर पॉजिटिव में मिला। इस बार 3 ही निगेटिव, इसलिए निगेटिव में मिला। तो -6 रिमाइंडर का मतलब ही क्या, जहां पे आप बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर कितना देता है 145, ये पॉजिटिव रिमाइंडर 145 देता है, और निगेटिव कितना देता है -3। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर 3 से कम, -3 हम कब बोलेंगे, जब कोई नंबर 3 से कम पड़ जाए, -2 हम कब बोलेंगे, जब नंबर 2 से कम पड़ जाए, लेकिन किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के, ऑफ कोर्स हमेशा कंपैरिजन डिनोमिनेटर से हो रही है। तो ये 3 से कम पड़ गया इसलिए -3 रिमाइंडर, ये 2 से कम पड़ गया इसलिए -2, ये 1 से कम पड़ गया इसलिए -1, तो ये 6 से कम पड़ गया ना, यहाँ ऑलरेडी -6 आया है। इसका मतलब आंसर वो है जो डिनोमिनेटर से 6 से कम है, यानी कि 142 इज द आंसर गाइस। ऑप्शन में जिधर किधर -6 होगा उसको देखना भी मत, मैंने कहा ना फाइनल आंसर माइनस निगेटिव रिमाइंडर फॉर्म में मत टिक करना, आप उसको यूज कर सकते हो फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, बट फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर फॉर्म में हो। तो ऑप्शन में जहां 142 होगा वहां टिक करना, -6 पे नहीं, हो सकता है वो जानबूझ कर दे। समझा गाइस, तो सिंपल सी बात है, निगेटिव रिमाइंडर निकाला, फाइनल आंसर निगेटिव में आ रहा, पॉजिटिव में कर लो। पॉजिटिव में कैसे कर लो, सेम माइनस करके, क्योंकि -3 रिमाइंडर तभी हम बोलते जब नंबर 3 से कम पड़ जाए, -2 तभी बोलते जब 2 से कम पड़ जाए, तो -6 कब बोलेंगे, जब 6 से कम पड़ जाए। यानी डेफिनेटली पॉजिटिव रिमाइंडर वो है जो इस डिनोमिनेटर से 6 से कम है, लेस बाय 6। तो 148 में से 6 हटा दो, ये मिला आपको आंसर, डिनोमिनेटर में से वो माइनस कर दो, खत्म, सो बात की एक बात। इसके लिए ज़्यादा मगजमारी करना नहीं, जो भी निगेटिव फॉर्म में फाइनल आंसर आया उसको डिनोमिनेटर से हटा दो, पॉजिटिव फॉर्म मिल जाएगा, खत्म। अच्छा एक चीज़ और ये भी है कि सर अच्छा ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम पूरे, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ देखो आप पूरे क्वेश्चन में पॉजिटिव पॉजिटिव यूज़ किए, या थ्रू आउट द क्वेश्चन निगेटिव निगेटिव यूज़ किए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं 142 143 145 146 अपॉन 144। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जगह आप यहाँ देखो, अगर मैं इसको इंडिविजुअल नंबर से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा है, 142 खुद एक रिमाइंडर है ना,
जब मैं 144 से डिवाइड करूंगा। बट ये इतना बड़ा है तो इसमें हम निगेटिव रिमाइंडर यूज करेंगे। ये 2 से कम पड़ गया, यहाँ पे भी देखो ये 1 से कम पड़ गया, लेकिन यहाँ देखो ये 1 से ज्यादा हो गया। तो गाइज ऐसा भी आप कर सकते हो कि सेम क्वेश्चन में कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव, कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि एक बार आपने निगेटिव से स्टार्ट किया तो पूरा निगेटिव ही करना होगा क्या, है ना। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि आपके दिमाग में ये ना छप जाए कि अच्छा एक बार पे हम एक ही यूज कर सकते हैं। नहीं, सेम क्वेश्चन में आप दोनों भी, यहाँ जहां आप लोग आपको लग रहा है कि नंबर कम पड़ रहा है निगेटिव लिया, जहां लग रहा है ज्यादा पड़ गया कितने से 1 से पॉजिटिव, ये भी ज्यादा है, ज्यादा है ना पॉजिटिव, अपॉन 144। अब देख लो क्या आया, माइनस इंटू माइनस प्लस टू, 2 इंटू 2 4, 4 सिंगल वैल्यू है, पॉजिटिव है, सिंगल डिजिट नहीं है, सिंगल वैल्यू चाहिए। फिर वो 2 डिजिट की भी हो सकती है, 3 डिजिट की भी, डजेंट मैटर। सिंगल वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, लेस देन डिनोमिनेटर चाहिए। तो यस ये लेस देन डिनोमिनेटर है। इसके पहले देखो हमारा आंसर 2 डिजिट में आया था बट वो भी लेस देन डिनोमिनेटर था। सिंगल वैल्यू पॉजिटिव लेस देन डिनोमिनेटर, खत्म। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, रिमाइंडर थ्योरम में एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप फॉर एग्जांपल मैं अगर 18 को 4 से डिवाइड करूं, 18 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। 18 डिवाइड बाय 4 अगर आप बच्चा भी कर ले तो बता देगा 4 4 आर 16 सर 2 इज द रिमाइंडर, है ना। मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं, रिमाइंडर आएगा 2। लेकिन गाइस अगर आप में से किसी ने सोचा कि यार यहाँ 18/4 तो फर्दर रिड्यूस हो रहा है, मतलब हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जार 2 9 जार, मतलब ये क्या बना 9/2। तो गाइस देखो 9/2 का रिमाइंडर सेम नहीं आएगा। आप सोचो 18/4 को अगर मैं फाइनल आंसर निकालूं तो आंसर सेम आएगा 4.5। अगर मैं उसको रिड्यूस कर दूं तो क्या आया 9/2, लेकिन 9/2 का भी फाइनल आंसर सेम आएगा 4.5। तो जब भी आप किसी फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हो, किसी रेशियो को रिड्यूस करते हो, स्टिल आंसर डजंट चेंज, आंसर वही आएगा। लेकिन ये चीज रिमाइंडर के लिए अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मैंने कहा है हमें इस पूरे कंसेप्ट में रिमाइंडर से मतलब है, सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है। तो आप सोच रहे हो सर 18/4 का भी आंसर 4.5 आ रहा है, इसको हमने रिड्यूस करके 9/2 लिया तो भी आंसर 4.5 आ रहा है। तो गाइज ये आंसर तक तो सही है, लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि ये रिमाइंडर में भी सेम रहेगा, तो अभी आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। देख लो 18/4 का रिमाइंडर क्या आया था, आपके सामने मैंने बताया 2, लेकिन वही 9/2 को, 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 2 4 जार 8, रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आया 1। तो अच्छा सर मतलब हम रिड्यूस कभी नहीं कर सकते, कर सकते हो, सुनना, कर सकते हो, लेकिन आखिरी में फिर आपको सेटलमेंट करनी होगी। जिस भी वैल्यू से आपने यहाँ डिवाइड किया था ना, यहाँ मैंने किस किस से डिवाइड किया था, 2 2 से डिवाइड किया था, तो उतने से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। यानी अगर आपने इसको, फाइनल क्वेश्चन क्या था आपका 18 डिवाइडेड बाय 4 का रिमाइंडर, ये फाइनल मेन क्वेश्चन था। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आपने उसको रिड्यूस किया, 2 2 से डिवाइड करके 9/2 किया, और उसके बाद रिमाइंडर निकाला, आंसर नहीं निकालना, रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 1। बट 1 को फाइनल आंसर मत बोल देना, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको पता चाहिए कि आपने यहाँ पे रिड्यूस किया है, 2 2 से डिवाइड किया है। तो ये जो भी आंसर आएगा ना, इसको वापस उतने से मल्टीप्लाई कर लेना जितने से हमने डिवाइड किया था। आई रिपीट, इसको वापस उतने से मल्टीप्लाई कर लेना जितने से हमने डिवाइड किया था। तो हमने डिवाइड किससे किया था, 2 2। तो देखो वापस अगर मैं इस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनल आंसर सेम आया। ओरिजिनल आंसर कितना आना चाहिए था 2, देखो फाइनल आंसर वापस सेम आया। तो ये सेटलमेंट आपको करनी होगी। कभी कभार हो सकता है डिनोमिनेटर बड़ा हो लेकिन वो रिड्यूस हो रहा हो, 3 डिजिट की वैल्यू 2 डिजिट में कन्वर्ट हो रही हो, तो करो ना, क्यों नहीं करना, जरूर करो, उससे कैलकुलेशन और आसान होगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड याद रखो ये मेन क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ रिमाइंडर निकालने वाला क्वेश्चन है। मेन वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन होता तो सेम ही आता रिड्यूस करने के बाद भी, लेकिन रिमाइंडर के केस में चीजें बदलती है। तो फाइनल आंसर जो रिमाइंडर आपने रिड्यूस करने के बाद आया उसको मत बोल देना, जो भी वो आया है उसको उस वैल्यू से फिर से मल्टीप्लाई करना था जिससे आपने थोड़ी देर पहले डिवाइड किया था रिड्यूस करने के लिए। फाइनल आंसर फिर मैच हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस देख लो, अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ, सिंपल, अगर मैं लूँ यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाय 12, 56 डिवाइड बाय 12, मान लो यहाँ पे मैं 4 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। अगर आप डायरेक्ट देखो 56 डिवाइड बाय 12, तो 12 4 जार 48, कितना आया क्वेश्चन, रिमाइंडर 8, रिमाइंडर से मतलब रिमाइंडर आया 8। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ 4 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 4 से, तो यहाँ पे 14 आया, यहाँ 3 आया, 14 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 14 डिवाइड बाय 3, 3 4 जार 12, यानी 2 इज द रिमाइंडर।
तो ओरिजिनल आंसर क्या आ रहा था 56 डिवाइड बाई 12 का 8, लेकिन जैसे हमने उसको रिड्यूस किया आंसर क्या आया 2। बट ये आंसर नहीं, हमने फिर से क्या करना है, जितने से हमने यहाँ डिवाइड किया था, यहाँ हमने किससे डिवाइड किया था 4 से 4 से 4 से 4 से, तो उतने से वापस मल्टीप्लाई कर लो। तो जो भी हमारा रिमाइंडर आया है उसको उस वैल्यू से फिर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे से डिवाइड किया था, तो देखो आंसर बिल्कुल मैच हुआ 8 8। मान लो अगर मैं इसको 2 2 से ही डिवाइड करता, सिर्फ 2 2 से, तो यहाँ 28 आया और यहाँ कितना आया 6 आया। तो अब 28 डिवाइड बाय ओरिजिनल रिमाइंडर तो कितना आना था 8 ही आना था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे 2 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था इसलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे सिर्फ मैं 2 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 28 डिवाइड बाय 6, 6 4 जार 24, रिमाइंडर कितना आया 28 माइनस 24, रिमाइंडर आया 4। लेकिन अगेन 4 इज नॉट द फाइनल आंसर, हमें पता है हमने इसको 2 2 से डिवाइड किया, तो इंटू 2 कर देना, देखो एग्जैक्ट मैच हुआ, खत्म। बस गाइस इतना सा है। और अब देखते हैं हम लास्ट वैरायटी रिमाइंडर थ्योरम की, लास्ट वैरायटी रिमाइंडर थ्योरम की गाइस, जो कि फाइनल वैरायटी है। और फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके जो अभी हम लास्ट वैरायटी देखने वाले हैं, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, खत्म। इतना सा टॉपिक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन ट्रिक बेस्ड ज़्यादा है। तो गाइज अगर मुझे बताओ, आपको अब तक आपने ऐसे क्वेश्चन देखे जहाँ आपको ऐसे एक्सप्रेशन दिए जाते थे, है ना, ऐसे एक्सप्रेशन दिए जाते थे, ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन, लेकिन अब अगर आपको ऐसा कोई वैल्यू आ जाए तो 17 रेज टू 5894 डिवाइड बाई टू, इसका रिमाइंडर बताओ गाइस। इतनी बड़ी वैल्यू पता है ना, 17 रेज टू समथिंग, मतलब क्या 17 का उतनी बार मल्टीप्लीकेशन, 17 इंटू 17 इंटू 17 कितनी बार 5894 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, और फिर उसको 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ तो रिमाइंडर थ्योरम भी थक जाएगा। ऑफकोर्स हमें पता है कि इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का जो बेसिक रूल है कि हर एक को मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर निकालो, वो भी कितनी बार करना पड़ेगा 5894 टाइम्स। क्या इतना टाइम है? नहीं। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन में ये झंझट पालने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या कर लो, पहले तो जो बेस है ना उसको 2 से डिवाइड कर लो, वही करना है ना आपको। देखो यार 17 17 17 को ही डिवाइड करोगे आप, ये तो पावर है, ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी बताती है कि 5894 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 17 को। लेकिन जब रिमाइंडर निकालना है तो आप 17 को ही मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या आ रहा है 2 8 जार 16। हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 17 को 2 से डिवाइड करूँ 1, ये 17 का भी क्या आएगा 1, ये 17 का भी क्या आएगा 1, ऐसे कितनी बार 1 1 1 1 आएगा 5894 टाइम्स, और 1 को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो गाइस, आंसर 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। तो 17 डिवाइड बाई 8 क्या आया 1। एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, अब मैं जो बता रहा हूँ वो करो। सबसे पहले बेस को 2 से डिवाइड कर लो, यानी डिवाइजर से, और जो रिमाइंडर आ रहा है बस वो देखो, क्योंकि हमें पता है हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। तो हम इस नंबर को कितनी भी बार लिख लो, उसको अगर हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो उतनी ही बार आएगा। तो इसलिए मैंने वो 17 डिवाइड बाई 2 1 रिमाइंडर कितनी बार आएगा 589, यानी पावर को एज इट इज रखो, क्योंकि ये 1 रिमाइंडर कितनी बार आने वाला है 5894 टाइम्स। एंड गाइस 1 रेज टू एनीथिंग, बच्चा बच्चा जानता है 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट 1, तो 1 रेज टू एनीथिंग इज 1। एंड 1 फिर से कौन सी वैल्यू मिली हमें, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, एंड लेस देन डिनोमिनेटर, सो 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन वो जानबूझकर देगा जो आपको डरावने लगे, लेकिन अल्टीमेटली अंदर से खोखले रहेंगे। हाँ, कहीं कहीं डायरेक्ट खोखले रहेंगे इसकी तरह, तो कहीं कहीं आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं था, 17 का 5894 टाइम मल्टीप्लीकेशन, और हर एक को अगर मैं 2 से भी डिवाइड करूँ तो 111 आना है 5894 टाइम्स, एंड 1 इंटू एनीथिंग, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज 1 ओनली, है ना। तो वही हमने किया कि ऐसे केस में क्या करो, ये प्रोसेस फॉलो ना करते हुए जो भी बेस है उसको डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है चेक करो। और अगर भाई साहब आपकी लक अच्छा रहे तो रिमाइंडर अगर +1 या -1 आ गया तो क्वेश्चन वही खत्म, +1 भी चलेगा या -1 भी आया तो क्वेश्चन वही खत्म। लेकिन अगर लक थोड़े बहुत ऊपर नीचे है तो 1 की जगह कुछ दूसरा आया तो आपको और काम करना होगा, 2 आया तो और काम करना होगा, 3 आया तो और काम करना होगा। लेकिन 1 या -1 आ गया तो खेल वही खत्म। तो इस क्वेश्चन में तो वही हुआ, 2 8 जार 16 रिमाइंडर 1, और ये 1 1 रिमाइंडर कितना आएगा 5894 टाइम्स, इसलिए पावर एज इट इज, एंड बट 1 रेज टू एनीथिंग इज 1। 1 और -1 क्यों जरूरी है, क्योंकि 1 रेज टू एनीथिंग 1 ही आएगा। हाँ, -1 में दो चीजें होती है, -1 में दो चीजें, -1 रेज टू इवन इज ऑलवेज 1, एंड -1 रेज टू ऑड नंबर इज ऑलवेज -1, है ना। 1 रेज टू एनी इवन ऑड डजंट मैटर 1 होगा, बट -1 रेज टू अगर इवन है, जैसे कि ये पावर देखो इवन है,
तो अगर -1/5894 होता तो इसका आंसर 1 ही आता, लेकिन हाँ -1/5893 होता है यानी कि ऑड, तो इसका आंसर -1 आ जाता। तो ये तो 1 आएगा अगर इवन पावर है, ऑड पावर है तो -1 आएगा, बस इतनी बात याद रखो, ठीक है। सो इतनी बात याद रखो। तो गाइज और एक एग्जांपल देखेंगे हम, मान लो ऐसा होता तो 28 डिवाइड बाई 3। अगेन रूल क्या है, आपको ऐसे एक्सप्रेशन फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है। रूल सिंपली क्या है, 28 को 3 से डिवाइड करो, 3 9 जार 27, 1 रिमाइंडर आया है ना, 3 9 जार 27, 28 माइनस 27 1, और 1 रिमाइंडर कितनी बार रहेगा, 2819 टाइम्स, बट 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट 1, और 1 वैल्यू क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर है, पॉजिटिव सिंगल वैल्यू है, तो 1 इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भले ही दिखने में डरावने दिखे लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, खासकर तब जब सीधा अगर आप डिवाइड करो इसको बेस को डिनोमिनेटर से, तो आंसर 1 या -1 अगर आ रहा हो तो ये तो सीधा आंसर खत्म। 1 आ रहा है तो 1 रेज टू एनीथिंग इज 1, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, लेस देन डिनोमिनेटर होगा। -1 आया तो फिर दो चीजें चेक करो, पावर इवन है या ऑड है, वो भी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। इवन रहा तो -1 रेज टू इवन हमेशा 1 होता है, -1 रेज टू ऑड हमेशा -1 होता है। ये दो रूल याद रखो, ठीक है। तो यस गाइस, थोड़ा मैं -1 का भी अब आपको बताता हूँ और साथ में वो चीज भी बताता हूँ, कौन सी, जहां पे हमें +1 या -1 के अलावा कुछ और मिले तो क्या करना होगा। तो क्या मैंने कहा ना, आगे फिर काम करना होगा, तो क्या काम करना होगा वो मैं बताता हूँ, और फटाफट फिर क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो रेडी हो गाइस, तो यस गाइस, देखते हैं हम कि अगर निगेटिव -1 आया तो फिर उसको कैसे टैकल करें। अब आपने 1 का तो देख लिया है ना, पिछले के एग्जांपल में आपने 1 का देख लिया, जैसे कि आपने यहाँ देख लिया 1 का, यहाँ सीधा 1 आ रहा है तो 1 रेज टू एनीथिंग 1, फाइनल आंसर 1। यहाँ देख लिया आपने 1 का, 9 3 9 जार 27, रिमाइंडर 1 आया, 28 माइनस 27 1, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1। लेकिन अगर -1, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देख लूँ ऐसी कोई वैल्यू जैसे कि 27 डिवाइड बाय 7, 27 रेज टू 9416 है ना। तो 27 रेज टू 9416 डिवाइड बाय 7। गाइज अगेन आपको अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने जाऊँ तो आपको पता है 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 3 जार 21, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आएगा। लेकिन अगर मैं वही निगेटिव रिमाइंडर, तो 7 4 जार 28 होता है, 7 3 जार 21, पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आया है ना, पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आया, यानी ये 6 से 1 से कम पड़ गया ना, पॉजिटिव रिमाइंडर 6 मतलब ही क्या, ये 1 से कम पड़ गया, डिवाइजर 7 है, रिमाइंडर 6 है, यानी 1 से कम पड़ गया, तो निगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा ना। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार 27 डिवाइड बाय 7 है, 7 4 जार 28 भी तो होता है, 7 3 जार 21 ठीक है, लेकिन 7 4 जार 28 भी होता है, यानी 28 27 से बस 1 से ज्यादा हो गया, 27 28 से बस 1 से कम हो गया। हमारा जो भी बेस है वो उस नंबर से कम है या ज्यादा, देखो तो 7 4 जार 28 है, लेकिन हमारा बेस कौन है 27, तो 27 28 से 1 से कम हो गया, 1 से कम यानी -1। तो गाइज जब भी -1 आएगा फिर आपको देखना होगा कि ये पावर पॉजिटिव है निगेटिव, 1 रेज टू एनीथिंग 1 होगा, लेकिन -1 रेज टू इवन है, यस 9416 इवन है तो ये 1 आएगा। एंड गाइज आपको पता है कि एक बार 1 आ गया तो ये पॉजिटिव है, सिंगल वैल्यू है, लेस देन डिनोमिनेटर, तो 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर, समझा। तो 7 3 जार 21 करके मैंने पॉजिटिव रिमाइंडर 6 नहीं लिया, फालतू अपना हेडेक नहीं बढ़ाया, सिंपल मैंने क्या बोल दिया, आप अगर 6 रिमाइंडर सोचो मतलब ये 7 से 1 से कम हो गया ना, ऐसा सोचो, या फिर 7 4 जार 28, तो 27 जो हमारा बेस है वो 28 से 1 से कम है, तो 1 से कम यानी -1 रिमाइंडर, रेस टू इवन पावर, -1 रेस टू इवन इज +1, तो खत्म, +1 क्या आया, सिंगल पॉजिटिव वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर, तो दिस इज द आंसर। अगर ऐसा होता तो 27 94915 डिवाइड बाय 7, अगेन गाइस सेम आता, 7 4 जार 28, बट ये 27 हमारा बेस है जो 28 से 1 से कम है। बट इस बार देखो अगर -1 रिमाइंडर आ रहा है तो आपको पावर का स्टेटस जानना जरूरी कि इवन है या ऑड है, इवन रहता तो डायरेक्ट 1, लेकिन ऑड है तो क्या होता है -1। बट आपको एक चीज पता है कि ये भले ही सिंगल वैल्यू है, लेस देन डिनोमिनेटर, बट पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपका फाइनल आंसर होगा, निगेटिव रिमाइंडर फाइनल आंसर कभी नहीं होगा, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और ये भी बोल चुका हूँ कि निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे करो, सिंपल यार, ये जो भी आंसर है ये 1 से कम है, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए वो 1 से कम है, इसके कंपैरिजन में डिनोमिनेटर के, तो 7 के कंपैरिजन में 1 से कम यानी 6, 7 के कंपैरिजन में 1 से कम यानी क्या हुआ गाइस, जब 1 आ रहा है 1 बोलो, जब -1 आ रहा है तो आप क्या करो, तुरंत डिनोमिनेटर से माइनस करो, तो 7 - 1 6, ये वो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव जो 7 से 1 से कम है यानी कि 6, 7 से 1 लेस यानी 6।
समझा गाइस? तो जब भी +1 आए रिमाइंडर या -1 आए तो कैसे खेलना है, -1 में भी आपने देख लिया इवन पावर ऑड पावर। अब मैं एक लास्ट चीज बताता हूँ कि 1 या -1 के अलावा, मैंने कहा ना लग अच्छा है, 1 या -1 आ गया तो बल्ले बल्ले, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, देख ले आपने कितना हलवा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कुछ और है तो फिर कैसे टैकल करना है गाइस, वो हम देखेंगे और फिर शुरू करेंगे शानदार क्वेश्चन फाउंडेशन वाले। कम ऑन गाइस, नाउ 29, या फिर इसको एक काम करते हैं, 30 / 7, 30 रेस टू समथिंग, 30 रेस टू 2496, है ना, 2496 ले लो या फिर 2497 ले लो, है ना। तो गाइज अगेन, अगर मैं 30 को 7 से डिवाइड करूं तो 7 4 जार 28, यानी टू रिमाइंडर आ रहा है, या फिर निगेटिव में देखो तो -5 आ रहा है ना, क्योंकि 7 5 जार 35, 7 5 जार 35, यहाँ 30 है यानी 5 से कम पड़ गया, -5, -5 तो हम नहीं लेंगे। हम निगेटिव रिमाइंडर क्यों यूज करते हैं, जब पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत बड़ा हो। जैसे कि पिछले एग्जांपल में आपने देखा था पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ रहा था, पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आ रहा था, इसलिए आपने निगेटिव यूज किया -1। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो पॉजिटिव रिमाइंडर 7 4 जार 28, तो अगर मैं 30 / 7 करूँ तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2, है ना। तो निगेटिव क्यों लूँ मैं, निगेटिव क्या आ रहा है, 7 5 जार 35, यानी 5 से कम, -5, इससे तो फिर पॉजिटिव बेस्ट है ना। बट गाइज इस बार आप देखो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 रेस टू, अगेन ये आपको पता है 30 × 30 × 30 कितनी बार है, ये 30 × 30 × 30 है, 2497 टाइम्स। तो हर 30 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो हर बार मुझे 2 × 2 × मिलेगा, कितनी बार, 2497 टाइम्स। तो आपको प्रोसेस तो पता ही है गाइस। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन रहा तो प्रोसेस डिक्टो यही रहेगी कि आपको क्या करना होगा, पहले बेस को इससे डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, और जो भी बेस रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिख लो, और ये रिमाइंडर कितनी बार आता है, जितनी पावर है। बट गाइज +1 -1 होता तो आप बोल सकते थे +1 रेस टू एनीथिंग इज 1, तो फाइनल आंसर 1, -1 रेस टू इवन इज +1, -1 रेस टू ऑड इज -1, जिसको हम वापस पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया। लेकिन गाइज 2 रेस टू एनीथिंग इज नॉट 2 ना, फिर अब क्या करें। तो अब यहाँ पे मैंने कहा ना, अब इसको सेटल करना होगा। अब ये लास्ट चीज समझ लो, ये समझ गया मतलब रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट, ट्रिक सब खत्म, क्वेश्चन देखेंगे खत्म करेंगे। अब यहाँ पे बाय हुक और बाय क्रूक आपको 2 की ऐसी पावर ढूंढनी है, बेस जो भी है, मैं 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ बेस 2 है, 3 होता तो मैं 3 बोलता। तो 2 की ऐसी पावर ढूंढनी है जिसको डिवाइड करने के बाद 7 से, किससे, जो भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 7 है, तो 2 की ऐसी पावर ढूंढो गाइस जो वैल्यू को डिवाइड 7 से करने के बाद हमें +1 या -1 मिले। मतलब इतना समझ जाओ, इस टेक्निक में, इस ट्रिक में आपका फायदा तभी है जब रिमाइंडर +1 या -1 आए। जैसे मैंने कहा लक अच्छा है तो डायरेक्ट आएगा, जो अब तक के एग्जाम्पल में हो रहा था। लेकिन अगर लक अच्छा नहीं है, पिछले जन्म में ज़्यादा पाप किए हैं, तो फिर आपको +1 या -1 लाने में मेहनत करनी होगी, बट लाना ही होगा। जब तक +1 या -1 ना लाओ इस टाइप के क्वेश्चन में, तब तक फायदा नहीं है, तब तक केस खत्म नहीं होगी। तो पहले तो आपने इसको डिवाइड किया ना, पॉजिटिव में +1 मिल रहा है ना निगेटिव में -1 मिल रहा है, तो जो आपने छोटा है वो लिया, यानी कि +2 पॉजिटिव रिमाइंडर। अब बाय हुक बाय क्रूक 2 की ऐसी पावर ढूंढो जिसको 7 से डिवाइड करने के बाद आपको +1 या -1 मिले। तो गाइस 2 रेस टू 6, 2 रेस टू 6, या फिर 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 6 कितना होता है, 64। और 64 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, मैंने क्या कहा, 2 की ऐसी पावर ढूंढो जिसके वैल्यू को 7 से डिवाइड करने के बाद, यहाँ पे बेस 2 है इसलिए 2 की ऐसी पावर ढूंढो जिसके वैल्यू को डिनोमिनेटर यानी 7 से डिवाइड करने के बाद आपको +1 या -1 मिले। तो 64 अगर अंदर आ जाए, 2 रेस टू 6 यानी कि 64 अंदर आ जाए, तो उसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 9 जार 63, बिल्कुल +1 रिमाइंडर मिलेगा। इनफैक्ट क्यों इतना दूर जा रहे हो, 2 क्यूब भी चलेगा। 2 क्यूब मतलब क्या, 8, और अगेन 8 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे को +1 या -1 मिलेगा। खत्म गाइज। अब आपको क्या करना है, मतलब अब आपको किसी भी तरह अंदर 2 रेस टू 3 या 2 रेस टू 6 लाना है। चलो मैं 2 रेस टू 3 लाता हूँ, लेकिन क्या अपनी मर्जी थोड़ी चलती है ना कि मेरे को 2 रेस टू 3 अंदर लाना है, लेकर आ जाऊंगा डायरेक्ट। मुझे ये पावर की जो वैल्यू है वो भी तो नहीं बदलनी है ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे 2 क्यूब ले लिया और इधर 2497 ही लिख रहा हूँ ना, ये तो फिर कुछ भी अपनी मनमर्जी हो गई, दादागिरी हो गई, नहीं चलेगा, है ना। तो अब आपको गाइज एक रूल समझना होगा, जो भी पावर आप अंदर लाना चाहते हो, पहले तो आपने सूझबूझ से एक पावर ढूंढी, कौन सी, क्यूब। क्या हम टू टू क्यूब को यानी क्यूब पावर को अंदर लाएंगे, तो दैट 2 क्यूब इज 8, 8 डिवाइड बाय 7, 1 रिमाइंडर।
तो जो भी पावर आपको अंदर लानी है उसको इससे डिवाइड करो, यानी कि जो मेन पावर है सेटलमेंट करना है ना आपको, सो दैट ये ओरिजिनल वैल्यू शुड नॉट चेंज, 2^2497 ही दिखना चाहिए। भले ही दिखने का ढंग बदल दो, लेकिन दिखना 2^2497 ही चाहिए। जैसे आप 10 ही दिखना है अगर, तो आप 10 को 5×2 भी लिख सकते हो, 12 - 2 भी लिख सकते हो, लेकिन दिखना 10 ही चाहिए। उसी तरह गाइज यहाँ ओरिजिनल बेस क्या है आपका, ओरिजिनल बेस है 2^2497, यही दिखना चाहिए। और लेकिन आपको अब क्यूब अंदर लाना है, फिर उसका सेटलमेंट कैसे करोगे, तो जो भी पावर अंदर लानी है, ऐसे याद रखो, 3 लाना है तो 3 से, अगर मैंने कहा 6 भी चलता था तो 6 लाना रहता तो 6 से डिवाइड करते, किसको, ओरिजिनल पावर को। तो देख लो 3 8 जार 24, 9 नीचे कैरी किया, 3 3 जार 9, 7 नीचे कैरी किया, 3 2 जार 6। तो गाइज ये बना आपका क्वोशंट, है ना। ये हमने सब लेक्चर नंबर 2 में देखा है, नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, देख लेना एक बार। और ये बना रिमाइंडर। अब क्या करना है पता है, जो भी क्वोशंट आया वो यहाँ लिख दो, वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली जो मैं बोल रहा हूँ उससे। पहले तो आपको जो पावर अंदर आनी है उसको अंदर ले लिया, अब इस पावर से इस ओरिजिनल पावर को डिवाइड किया, जो भी क्वोशंट आया यहाँ लिख दिया, इनटू सेम बेस। अगर यहाँ बेस 2 है तो 2, 3 होता तो 3, 4 होता तो 4, 8 होता तो 8, सेम बेस रेस टू रिमाइंडर, सेम बेस रेस टू रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कौन है यहाँ पे 1। गाइस देखो वैल्यू रत्ती भर भी चेंज नहीं हुई है, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। बस आपको कुछ इंडाइसेस के बेसिक रूल पता होना जरूरी है, हालांकि इंडाइसेस पर मैं एक स्पेशल लेक्चर लेने वाला हूँ, आपने प्लानर में देखा ही होगा, इसी नंबर सिस्टम टॉपिक में लास्ट में लेने वाला हूँ मैं। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि जब भी किसी बेस की 2 पावर होती है ना, किसी बेस की 2 पावर होती है तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई, ये मैंने पिछले लेक्चर में बोला भी था। तो a⁻m मतलब क्या होता है, a⁻mn। तो क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बस आपको जज कर दिखाने के लिए कि देखो मैंने ओरिजिनल वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदली, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ प्रूव करके। तो अगेन देखो, ये भी एक पावर है, ये भी एक पावर है, दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 3 2 6 9 24 इनटू ये क्या है 2^1। ये 2^2 समझ में आया ना कैसे है, जो बेस यहाँ पे वही यहाँ चाहिए, या 2 था इसलिए 2 रेस टू रिमाइंडर। एंड गाइज अब इंडाइसेस का दूसरा रूल, ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, जब भी 2 बेस जिनमें मल्टीप्लीकेशन है उनकी पावर हमेशा क्या होती है, कॉमन बेस लेकर ऐड होती है। 2 बेस जो सेम है, a⁻⁴ देखो सेम है, तो उनकी पावर हमेशा हम कॉमन बेस लेके क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। गाइज मुझे बताओ, यहाँ पर भी 2 बेस सेम है 2 2, तो हम यहाँ कॉमन बेस 2 लेकर इन दोनों पावर को, यहाँ क्या है 2496, कैसे निकाला, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे 1, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे फाइनली क्या मिला गाइज, 2^2495। मुझे बताओ ओरिजिनल वैल्यू रत्ती भर भी बदली, सॉरी 97, 2496 + 1 कितना होता है, 97, 96 + 1 97। तो ओरिजिनल वैल्यू रत्ती भर भी बदली। ओरिजिनल वैल्यू क्या दी थी न्यूमरेटर में, 2^2497, देखो 2^2497 ही है, सिर्फ दिखने का ढंग बदल गया। जैसे मैंने कहा ना 10 को 10 ना लिखते हुए 5×2 हम बेशक लिख सकते हैं, उसी तरह 2^2497 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2^3 ⁵ क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आया, इंटू 2^1 क्योंकि दोनों को कॉमन बेस में लेकर पावर का एडिशन सेम वही आया। और ये रैंडमली नहीं ढूंढना है, यहाँ हमेशा क्या होगा, यहाँ हमेशा होगा कोशंट, और यहाँ हमेशा क्या होगा, यहाँ हमेशा होगा रिमाइंडर। इस मेन पावर को 3 से डिवाइड करना है, आई रिपीट, इस मेन पावर से उससे डिवाइड करना है जो हमें अंदर लाना है। 3 लाना है तो 3 से, 6 लाना है तो 6 से, जो भी लाना है उससे। फिर जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे वापस पावर चढ़ा दो, इनटू सेम बेस रेस टू रिमाइंडर, तो उससे वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलती। और अब देखो गाइस कितना इजी हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि वैल्यू सेम है, अब देखो कितना इजी हो गया। अगेन तो आपने क्या किया गाइज, आपने देखा कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जिसको मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 1 रिमाइंडर आता है, तो 2 वो लाने के लिए आपने बराबर ये खेल किया, क्वेश्चन को यहाँ लिखा। अब ये मनी मन कर सकते हो, ये तो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। बाकी 2497 को 3 से मनी मन डिवाइड करके क्वेश्चन यहाँ रिमाइंडर बाहर लिख सकते हैं सेम बेस की पावर में। अब इसको 7 से डिवाइड करो। अगेन आपने रिमाइंडर थ्योरम सीखा है। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि देखो 2³ मतलब 8, 8 के लिए तो ये सब किया ना हमने, 8 आ गया, एंड 2^1 = 2। अब रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन है हर एक को अलग अलग मल्टीप्लाई करो, उनका अलग अलग रिमाइंडर निकालो। जैसे अगर मैं यहाँ ऐसी केस में तो क्या करते हैं, बेस को 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है लिख लेंगे, क्योंकि 8 का मल्टीप्लीकेशन 832 टाइम्स है।
तो हर बार ये 8 × 7 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा, कितनी बार? 832 टाइम्स। अगेन 2 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 2 खुद रिमाइंडर है, 2 छोटा है 7 से, तो 2 खुद रिमाइंडर आएगा अपॉन 7। अब मुझे बताओ 1 रेस टू एनीथिंग 1, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1 इंटू 2, तो 2 आंसर आया। यस, क्योंकि 2 सिंगल वैल्यू है, पॉजिटिव है, लेस देन डिनोमिनेटर है, तो 2 इज द आंसर गाइस। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो मुझे 2 रिमाइंडर मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। प्रोसेस समझ में आई? +1 या -1 मिल रहा है, खेल वही खत्म। अब तक आपने 4 एग्जांपल देख लिए, लेकिन जब +1 -1 के अलावा कुछ और मिल रहा है तो क्या करना है? बस बाय हुक और बाय क्रूक आपने अब यही ढूंढना है कि ये बेस की ऐसी कौन सी पावर है जिसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर कर मेरे को +1 या -1 मिले। यानी राह तभी मिलेगी जब +1 या -1 मिले। तो इस बार 2 मिला, 7 से डिवाइड करना है, 2 क्यूब या 2�6 भी चलता, जिसको भी लाना है। अगर आपको 6 लाना है तो आप क्या करते हैं? इस ओरिजिनल पावर को 6 से डिवाइड करते हैं। मुझे 3 लाना था, ओरिजिनल पावर को 3 से डिवाइड किया, जो क्वोशंट है यहाँ, जो रिमाइंडर है, सेम बेस लेके रिमाइंडर वहां कर दिया। गाइज चाहे तो वीडियो पॉज करके आप 6 लाओ यहाँ पे, तो इसको 6 से डिवाइड करना, फिर से क्वेश्चन को यहाँ रखना, सेम बेस 2 जो रिमाइंडर आएगा वहां रखना, 7 से डिवाइड करना, पूरी प्रोसेस करना, फाइनल आंसर 2 ही आएगा अगर 6 भी लाओगे तो। खत्म। तो दिस इज द प्रोसेस गाइज। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और फिर क्वेश्चन देखते हैं। इस बार एग्जाम्पल लेता हूँ जस्ट अ सेकंड। चलो अब देखो 36 अगेन, यहाँ पे तो क्या करेंगे? 36 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो ना ही +1 या -1 रिमाइंडर मिलेगा, ना ही पॉजिटिव में निगेटिव में। तो पॉजिटिव में क्या मिल रहा है? 11 3 33। तो 36 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ गाइस तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 3। क्वेश्चन जाने दो, क्वेश्चन जो भी मिले, रिमाइंडर 3 मिल रहा है। लेकिन अगेन 3 से काम नहीं बनना है, आपको फिर से बाय हुक बाय क्रूक वही ढूंढना है कि 3 की कौन सी ऐसी पावर है जिसको मैं 11 से डिवाइड करूँ तो मेरे को +1 या -1 मिले। तो गाइज 3 की वो पावर जिसको आप 11 से डिवाइड करो तो +1 या -1 मिले, वो है 3⁵, क्योंकि 3⁵ होता है 243। और जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे, 11 2 22, 2 पे 3 कैरी किया 23, फिर से 11 2 22, 1 इज द रिमाइंडर। समझ रहे हो? जब आप 3⁵ यानी कि 243 को 11 से डिवाइड करोगे तब जाके आपको 11 2 22, 1 रिमाइंडर मिलेगा, 23 - 22 1। तो अब बस आपको समझ गया करना क्या है, कि 3 की वो कौन सी पावर है जो आपको +1 या -1 रिमाइंडर देगी, क्योंकि उससे ही काम बनना है। तो वो है 3⁵ 11 से डिवाइड करने के बाद। और रूल क्या है कि 3⁵ आप अंधाधुन नहीं ले सकते, जो भी पावर आपको अंदर लेनी है उसको इससे डिवाइड करो। तो 2917 को अब 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि इस बार मुझे 5 लेना है। पिछले एग्जांपल में 3 लेना था, 3 से डिवाइड किया, इस बार 5 लेना है। और 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ रख दो, इनटू सेम बेस। लास्ट टाइम बेस 2 था इसलिए 2 लिखा, अब 3 है तो 3 रेस टू रिमाइंडर। तो कर लो। अब इस 2917 ओरिजिनल पावर को 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा देख लो, और नीचे जो भी रिमाइंडर आएगा देख लो, वो बराबर अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह डाल दो। तो गाइस देख लो, 5 5 जार 25, 4 पे 1, 5 8 जार 1 पे 7, 5 3 जार। तो क्वेश्चन क्या बना? 583, वो यहाँ रखो। सेम 5 अंदर लिया, जो भी क्वेश्चन बना वो यहाँ रख दो, 583 इंटू सेम बेस, तो बेस 3 है, देखो यहाँ 3 3 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आया हमारा? रिमाइंडर आया है 2। 17 - 15 लास्ट में क्या आया है? 2। और बस अब इसको 11 से डिवाइड करो। तो 3⁵5 243 होता है, रेस टू 583 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 9। 3 स्क्वायर मतलब क्या हुआ इस बार? 9। अब 11 से इंडिविजुअली डिवाइड करो इन दोनों को। तो पहले तो इस बेस को डिवाइड किया, ये तो आपको पता ही है, इसके लिए तो सब आपने किया है ना 1 लाने के लिए। तो ये 1 ही आएगा जब 243 को 11 से डिवाइड करोगे। 9 खुद 11 से छोटा है तो 9 खुद रिमाइंडर है। नाउ 1 रेस टू एनीथिंग 1 इंटू 9। तो गाइज 1 इंटू 9 क्या होता है? 9, जो कि पॉजिटिव सिंगल वैल्यू है लेस देन डिनोमिनेटर। तो 9 इज द फाइनल आंसर।
इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो पता नहीं क्वोशंट क्या मिलेगा, बट रिमाइंडर पक्का 9 मिलेगा। समझा गाइस? तो ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम के बस ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। आते क्वेश्चन पे 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर। देखो, इसको आपको 34 को डिवाइड करना है 34 से, और ऐसे एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको पता है, हर इंडिविजुअल नंबर को 34 से डिवाइड करो, हर इंडिविजुअल रिमाइंडर देखो, और तब तक करो जब तक सिंगल पॉजिटिव वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर ना मिले। लेकिन मैंने एक आपको ये भी ट्रिक बोली है कि आपको अगर लग रहा है कि डिनोमिनेटर रिड्यूस हो रहा है तो कर लो, डिनोमिनेटर किसी भी वैल्यू से रिड्यूस हो रहा है तो कर लो, लेकिन बाद में फिर याद रखना जो भी रिमाइंडर आएगा वो ओरिजिनल आंसर नहीं होगा, उसको फिर से उससे मल्टीप्लाई करना जितने से रिड्यूस किया था। तो गाइस मैं देखो यहाँ पे 34 और किसको 78 दोनों को डिवाइड कर लूँ 2 से 17। आपको तो पता है ना मल्टीप्लीकेशन में आप किसी भी एक को कर सकते हो, एडिशन होती तो सबको करना पड़ता, सब्ट्रैक्शन होती तो सबको 2 से करना पड़ता, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन है तो इन सब में से किसी एक को भी 2 से डिवाइड किया और नीचे भी किसी एक को, नीचे तो वैसे एक ही है, 2 से डिवाइड कर लिया, ये हो गया रिड्यूस। तो गाइज ये क्या बन गया, यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया 17, तो नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, 3 जार 9 जार 39 बना। मतलब फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, 73 एज इट इज, 75 यहाँ 39 आ गया 78 की जगह, 57 एज इट इज, 197 37 अपॉन, अब अपॉन 17 रहा। देखो 34 से 17 अच्छा है ना डिवाइड करने के लिए, क्योंकि 17 तक तो टेबल बाय हार्ट होते हैं, होना भी चाहिए, है ना। 34 का ना हो बट 17 का जरूर होगा, तो बस 17 से डिवाइड करो और चेक कर लो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो अब 17 4 जार 68, बट यहाँ 73 है तो 73 माइनस 68 5, अगेन 68 7, 17 2 जार 34, बट यहाँ 39 है तो 39 माइनस 34 5, 17 3 जार 54 51, तो 51 माइनस कर दो 57 में से 6, तो 17 10 जार 170, और उसमें और 17 ऐड किया 187 है ना, 187, लेकिन यहाँ 197 है तो 10 आंसर आएगा। और अगेन 17 2 जार 34, यहाँ 37 है तो 3। अगेन तब तक करते रहो जब तक सिंगल पॉजिटिव वैल्यू ना मिले। नाउ अगेन गाइज ये क्या हुआ 35, ये 35 हुआ, ये हुआ 10 इंटू 6 60, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ 15। बराबर समझा ना कैसे किया मैंने, इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का बना लिया और इन दोनों का बना लिया, तो 5 इंटू 3 15। नाउ अब देखो इतनी वैल्यूज से आपने पहले तो रिड्यूस किया, डिनोमिनेटर को छोटा किया, बैक ऑफ द माइंड याद रखो कि हमने 2 से डिवाइड किया है क्योंकि आखिरी में सेटलमेंट में काम आएगा। फिर ये बचा, फिर इसको हमने इतने वैल्यू में कन्वर्ट किया 3 वैल्यू में, अगेन क्या करेगा, फिर से इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी। 17 2 जार 34, बट यहाँ 35 है, 1 रिमाइंडर। 17 3 जार 51, यहाँ 60 है तो 60 माइनस 51 9, और 15 खुद छोटा है, 15 खुद छोटा है 17 से, तो 15 ले लेते हैं। किसी को निगेटिव फॉर्म में लेकर -2 लेना है तो लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फाइनल आंसर माइनस फॉर्म में नहीं चाहिए, बस उतना याद रख लेना, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आया 17। अब क्या कर लो, अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आया 135 अपॉन 17, बट अगेन आपको पता है कि 135 सिंगल है पॉजिटिव बट लेस देन डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब ये फर्दर डिवाइड होगा, एक बार और डिवाइड होगा। एंड गाइज अब मुझे बता दो 17 के टेबल में अगर आप 135 को डिवाइड करो, है ना, 59 135, तो क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा, 17 8 जार 126 बराबर। 135 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा फाइनली तो 17 8 जार 126, यानी यहाँ पे क्या आया 9, बराबर है। ये कुछ मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेना एक बार, है ना। यहाँ चेक कर लेते, 73 5 बराबर है, यहाँ 7 बराबर है, 5 बराबर है, 57 यानी 6 बराबर है, 10 57 10 बराबर है, एंड 3 बराबर है, ठीक है। तो ये 35 60 15, या 15 आ गया, या 19 1, 15 आंसर 135, यहाँ तक तो सब सही है ना, यहाँ तक तो सब सही है। अच्छा, ओहो हो 136 होता है, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, 17 8 जार 136 होता है गाइस, 136, तो 136 तो नहीं चलेगा ना, आपको डेफिनेटली ऐसी वैल्यू लेना है जो 135 से छोटी है, तो आपको 17 7 जार करना होगा, 17 8 जार 126 नहीं
136 होता है, तो 136 तो यहाँ माइनस नहीं होगा, तो 17 7 जार 119। तो अगर आप ये माइनस कर दो तो यहाँ आंसर कितना है 16, है ना। ये आंसर कितना आया, रिमाइंडर फाइनल कितना आया, जब आप 135 को 17 से डिवाइड करो, 17 7 जार 119, रिमाइंडर क्वोशंट से मतलब नहीं, रिमाइंडर आया 16। तो क्या हम 16 पे टिक कर दे, नहीं। लक अच्छा है कि 16 ऑप्शन में नहीं है, बट होता तो भी नहीं करना है, मेजोरिटी स्टूडेंट तो कर देते, कम से कम यहाँ नहीं है तो सेकंड थॉट तो भी दोगे। तो क्यों नहीं करना है 16 पे, अगर होता तो भी ठीक, क्योंकि हमें पता है यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया था इन दोनों को, तो इसलिए फाइनल आंसर में फिर से 2 मल्टीप्लाई करना होगा, और ये रहेगा फाइनल आंसर गाइस, ये रहेगा फाइनल आंसर। चमका। आप चाहते तो हर एक नंबर को 34 से भी करके फाइनल रिड्यूस करते 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 एक सिंगल वैल्यू पे आते हो, सिंगल वैल्यू 32 ही मिलती, करके देख लेना। या फिर मैंने पहले 2 से रिड्यूस किया, 17 हो गया, इजी हो गया। 17 से पहले छोटे छोटे रिमाइंडर निकाले, फिर इन छोटे छोटे को पेयर वाइज मल्टीप्लाई किया, फिर उनसे वापस छोटे छोटे रिमाइंडर निकाले, फाइनली 135 एक सिंगल नंबर मिला जिसको मैंने 17 से डिवाइड किया, तो 16 इज द रिमाइंडर। 17 7 जार 119, 16 रिमाइंडर मिला, जो कि फाइनल नहीं है क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड किया था, तो उस पाप का यहाँ पे हमें पश्चाताप करना होगा, इंटू 2 करके वहाँ डिवाइड किया, यहाँ इंटू 2 करो, दिस इज द आंसर, और वो चीज़ मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ। कम ऑन गाइस, आगे आपको बोला है 7 raised to 84, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 raised to 84 डिवाइड बाय 342। खत्म यार। 7 की ऐसी कौन सी पावर है, अगर मैं आपको बताया ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो, डायरेक्ट बेस को 342 से डिवाइड करते हो, बट इस बार बेस इतना छोटा है कि 342 से डिवाइड करके रिमाइंडर 7 खुद ही आएगा। फिर ऐसे केस में क्या करते हो, 7 की ऐसी कौन सी पावर है जिसको मैं 342 से डिवाइड करूँ तो मेरे को 1 रिमाइंडर मिलेगा, तो वो पावर है 7 क्यूब, वो पावर है 7 क्यूब, क्योंकि 7 क्यूब क्या होता है 343, 343। और जब इस 7 क्यूब को यानी कि 343 को मैं 342 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, मैं रिमाइंडर से मतलब, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूब लाना है। बट आप अपने मन से क्यूब ला सकते हो नहीं, फिर उसकी प्रोसेस क्या है, ये जो मेन पावर है, मेन पावर उसको इस पावर से डिवाइड करो जो आपको अंदर लाना है, यानी कि 3 क्यूब, तो 3 से हमने किया, 3 2 जार 6 एंड 3 8 जार 24। तो जो भी क्वोशंट आया, क्वोशंट कितना आया 28, वो यहाँ लिखो, इनटू सेम बेस, बेस क्या है 7, 7 इसलिए 7, 2 होता तो 2, 3 होता तो 3, सेम बेस रेस टू रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 0। हालांकि आपको पता है रिमाइंडर 0 है तो एनीथिंग रेस टू 0 है 1 ही आना है, बट फिर भी जस्ट एक हैबिट होनी चाहिए, एक दिमाग में आदत होनी चाहिए, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं, पूरी तरह एक्सपर्ट नहीं बनते, इसलिए वो लिखने की आदत डालो। तो वही किया, 7 को पहले 342 से डिवाइड किया तो हमें 7 ही रिमाइंडर मिलना है, कितनी बार 84 टाइम्स, तो ये नहीं चलेगा, ऐसे केस में +1 या -1 लाना होगा। तो 7 की कौन सी पावर है जिसको मैं डिवाइड करूँ 342 से तो 1 रिमाइंडर मिले 7 क्यूब यानी 343। तो क्यूब लाने के लिए हमें पता है कि इस वैल्यू से ओरिजिनल पावर को डिवाइड करो, जो भी क्वोशंट आएगा यहाँ लिखो, इंटू सेम बेस 7 रेस टू जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ लिखो, फिर से 342 से डिवाइड करो। तो गाइस देख लो, 7 क्यूब 343, 7 क्यूब कितना हो 343 रेस टू 28 एज इट इज, है ना, इंटू एनीथिंग रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 फॉर्मेलिटी आपको पता है 1 होता है। नाउ अब इसको अलग से डिवाइड करो, इसको अलग से, तो मुझे बताओ 343 डिवाइड बाय 342 1, ये तो फॉर्मेलिटी है, आपको पता है 1 के लिए तो आपने सब खेल किया है, इंटू 1। नाउ 1 रेस टू एनीथिंग 1 इंटू 1, 1 इज द आंसर, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1 इंटू 1, और 1 एक सिंगल पॉजिटिव वैल्यू मिली लेस देन डिनोमिनेटर। चमका गाइज, एकदम आसान इजी सिंपल क्वेश्चन है, और अगर चमक गया होगा तो ये क्वेश्चन एक आपने कर लेना है। 2 रेस टू 256 सेम बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह है, वहाँ पे 7 था, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे पावर 342 थी, यहाँ 17 है। तो डायरेक्ट अगर मैं 2 को 17 से डिवाइड करूँ तो हर बार रिमाइंडर 2 2 2 ही मिलेगा 256 टाइम। तो 2 की कौन सी ऐसी पावर है जिसको मैं 17 से डिवाइड करूँ तो +1 या -1 मिले, तो 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 कितना होता है 16, उसको मैं 17 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है -1, इस बार +1 नहीं मिल रहा है -1 चलेगा, माइनस से के साथ भी कैसे खेलना है आपको पता है, क्योंकि 16 17 से 1 से कम हो गया यानी -1। तो खत्म गाइज, यहाँ आपको 2 रेस टू 4 लाना है, और जो भी लाना है इस ओरिजिनल पावर को 4 से डिवाइड करो। हर चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए फटाफट देख लो, हालांकि होमवर्क था लेकिन माइनस आ रहा है तो मैं खुद ही बता देता हूँ। तो इस बार क्वेश्चन क्या आया 64, जो भी पावर अंदर लानी है उसको अंदर लिया, इसको डिवाइड किया, क्वेश्चन यहाँ लिख लिया, इनटू सेम बेस, तो इस बार बेस कौन है 2, इसलिए 2 रेस टू रिमाइंडर, अगेन 0 आया फॉर्मेलिटी,
17. Now 2 raised to 4 16 raised to 64, anything raised to 0 1. ठीक है. Now जब 17 इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा, है ना, रेस्ट टू 64 इंटू 1. गाइज लेकिन अगेन -1 रेस्ट टू E1 बोल चुके हैं हम, -1 रेस्ट टू E1 हमेशा क्या होता है, +1. तो -1 रेस्ट टू E1 है 64, यानी +1 इंटू 1 1. फिर से आंसर क्या आया, 1. फिर से आंसर आया. चमका गाइज, एकदम आसान हलवा क्वेश्चन. और आज की शाम का आखिरी जाम ये वाला क्वेश्चन. सौरभ वॉज बॉर्न इन 1989. तो सौरभ का जन्म 1989 में हुआ. हिज एल्डर ब्रदर, अगर उसका बड़ा भाई, एल्डर यानी बड़ा भाई है, तो डेफिनेटली वो 1989 के पहले ही बॉर्न हुआ होगा. 88 87 86 कभी भी, लेकिन उसके पहले, 89 के ऊपर तो नहीं जाएगा. तो हिज एल्डर ब्रदर सिद्धार्थ वॉज ऑल्सो बॉर्न इन 1980s. अच्छा 1980s में ही हुआ है. 80s मतलब 81 82 83 89 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि उसका बड़ा भाई है. ठीक है, बट इतना तो पक्का कि 1980s में उसका जन्म हुआ है, उसका बड़ा भाई है, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है. तो हिज एल्डर ब्रदर सिद्धार्थ हु also born in the 1980s such that last 2 digit of his year, मतलब 19 तो फिक्स ही रहेगा, 19 फिक्स रहेगा. लास्ट 2 डिजिट ऑफ हिज ईयर ऑफ बर्थ, आखिरी 2 डिजिट जो उसके ईयर ऑफ बर्थ है, पहले 2 डिजिट तो 19 फिक्स है, इज अ प्राइम नंबर. अगेन प्राइम नंबर और ये सब क्या होता है, पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं. तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है. तो 1980s में ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा 80s में नंबर है गाइस. पहले 2 डिजिट तो फिक्स है 19, उसको छोड़ दो. फिर जो 80s में है 81 82 83 84 85 86, इसमें कौन से वो 2 डिजिट का नंबर है जो प्राइम नंबर है. अगेन 80 तो नहीं है, 81 नहीं है, 82 नहीं है, सब डिविजिबल है. 83 आएगा बराबर. फिर 84 85 सब डिविजिबल है. 86 87 भी डिविजिबल है 29 से. 88 डिविजिबल है. 89 हो नहीं सकता क्योंकि 89 तो खुद कौन है, सौरभ है. तो सिद्धार्थ उससे बड़ा है तो 89 में तो हो नहीं सकता है ना, ट्विंस थोड़ी दोनों. तो डेफिनेटली 83 इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन. 83 इज द ओनली पॉसिबल चॉइस जो सिद्धार्थ का क्या हो सकता है, ईयर ऑफ बर्थ, इसका सिद्धार्थ का. ठीक है, तो ये थी क्वेश्चन की हिंट. वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था लेकिन सिंपल है. 1980s में बोल दिया है, बड़ा भाई बोल दिया है, और आखिरी 2 डिजिट यानी पहले 2 तो 19 है, आखिरी 2 डिजिट प्राइम नंबर फॉर्म कर रहे हैं. तो 80s में प्राइम नंबर सिर्फ एक ही बचा, फिर 83. 89 भी प्राइम है लेकिन 89 हम ले नहीं सकते कि वो तो सौरभ का है. तो सिद्धार्थ उससे बड़ा है, तो क्या हो सकता है, सिर्फ 83 जो कि प्राइम हो. बाकी कोई भी प्राइम नहीं है, 87 86 85 कोई भी प्राइम नहीं है. तो 1983 हुआ ईयर ऑफ बर्थ ऑफ सिद्धार्थ, जिसको क्वेश्चन ने क्या बोल दिया है, पी, प्राइम नंबर पी. इसको क्वेश्चन ने पी बोल दिया है. ठीक है, तो द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ फॉर्म अ प्राइम नंबर पी. अच्छा, उसने पूरे 1983 को पी नहीं बोला है, उसने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को. गाइज क्वेश्चन ने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को पी बोला है, जो कि एक प्राइम नंबर फॉर्म कर रहा है. तो P यहाँ पे क्या आया, 83. तो क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द रिमाइंडर. अब रिमाइंडर देखो, मेन आ गया क्वेश्चन, रिमाइंडर व्हेन p² + 11 इज डिवाइडेड बाय 5. हलवा क्वेश्चन, बस तब तक टफ था जब तक P आपको ना मिले. एक बार P मिल गया तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपने कर लिए यार. 83 का स्क्वायर, p² मतलब 83, क्योंकि क्लियरली बोल रहा हूँ उसने पूरे 1983 को नहीं बोला है P, उसने P सिर्फ किसको बोला है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ हिज ईयर ऑफ बर्थ प्राइम नंबर बनाता है, फॉर्म में प्राइम नंबर जो हमने ढूंढ लिया 83, और उसको उसने P बोला है. लास्ट 2 डिजिट फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर P, 83 इज P. तो आपको बोला है कि जब इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर क्या, p² यानी 83² + 11. गाइज अगेन मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको सिखाया है. स्क्वायर तो खैर ठीक है, हम 83 × 83 भी ले सकते हैं, ये कोई बड़ी पावर नहीं है, सिर्फ स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लीकेशन + 11. रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, ऐसी केस में हर इंडिविजुअल को डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो. जैसे ये इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आया 3. ये इसको 16 5 = 80, रिमाइंडर क्या आया 3. जहाँ मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन बोलो, जहाँ एडिशन है 5 2 = 10, 5 2 = 10, बट यहाँ 11 है ना, तो रिमाइंडर क्या आया 1 डिवाइड बाय 5. तब तक करो जब तक सिंगल पॉजिटिव वैल्यू ना मिले, लेस देन डिनोमिनेटर. नाउ 3 × 3 9, बट इस बार ये मल्टीप्लीकेशन है और आगे एडिशन है, तो 9 + 1 इंटू नहीं है, ये इंटू होता तो 9 × 1 9 होता, बट 3 × 3 9 + 1 10 डिवाइड बाय 5, एंड 10 डिवाइड बाय 5 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5. तो रिमाइंडर क्या आया 0. पता है इतना सब करके भी पहले तो स्टूडेंट यहाँ ढेर हो जाते हैं,
उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझती तो पी नहीं ढूंढ पाते, तो वो तो आपको समझ गया। सिद्धार्थ बड़ा है इसलिए वो 89 से पहले आएगा, और 89 के पहले 2 डिजिट प्राइम नंबर से भी 83, तो पी मिल गया। फिर ये सब कर लेते, एक बार जिसको पी मिल गया ये सब कर लेते, बट पता है हड़बड़ी में टिक कर लेते 2 पे, क्योंकि फाइनल क्या आ रहा है 10 डिवाइड बाई 5, और हमें हमेशा क्या निकालने की आदत होती है, क्वोशंट, आंसर। इस बार आंसर क्वोशंट फॉर्म में नहीं है, इस बार आंसर रिमाइंडर फॉर्म में। तो 10/5 क्वोशंट 2 आता है, क्वेश्चन ने रिमाइंडर बोला है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 ना, तो 10 5 2 आर 10, 10 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, तो रिमाइंडर आएगा 0। तो 0 इज द हीरो इन दिस क्वेश्चन। चमका? तो इतना सब करके भी बस एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक आप कर लेते हो, 10/5 2 बोल देते हो, रिमाइंडर पूछा है 0। ठीक है, सो पढ़ना दोस्तों, मजेदार कंसेप्ट था। डायरेक्ट कैट में आते हैं क्वेश्चन, ओमेट में आते हैं, और कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, बस ट्रिक प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में जुड़ जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।